चेयरमैन होते हैं, जैसे कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं खुद जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहते हैं कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुए के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते जी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बताया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। जो उन्होंने मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात बताई, वो ज़ाहिर है कि हम सब को पता है, वो कहते हैं कि हमारी भी अपोजिशन है हुकूमत में, और ये इनका अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपोजिशन ये कैंपेन करती रहती है कि हमारे मुल्क में फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो क्यों आते हैं। तो कहते हैं जी कि हम तो बहुत कदर करते हैं, आप एक हमारा ब्रादर मुल्क हैं, हमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उसकी फॉरेन एक्सचेंज मिलती है और साथ हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती हैं। तो कहते हैं जी कि हुकूमत की पॉलिसी के वो खिलाफ बात करते हैं। और जो एक और बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी मीनिंगफुल है आपसे शेयर करने की। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनका लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहते हैं यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं, और जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है। और कहते हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई भी आपको जो उस इंसिडेंट के बाद आपको खबर नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जी कि मेरी अपनी मिनिस्ट्री से आपके जो पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं, मेरा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो गए हैं, वो उनको मिल के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलैबोरेट करती हैं, हमारा एम्बेसडर जो हमें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ऐसे वाक़यात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर के ज़रिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को उकसाया जाए, लोगों के जज्बात को, तो बहुत ही बदकिस्मत है। खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने कोट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरा ख्याल है कि हम ही हैं कि जहाँ ये एक बीमारी शायद उधर ज़्यादा फैल गई है, लेकिन नहीं, वहाँ भी उस मुल्क में भी उसने कहा कि ये वो लोग हैं। देखें, अभी मैं रिसेंटली उस पर तफसील में तो ज़्यादा बात करूँगा, चाइना क्या, ये अब हर मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस तरह के नेगेटिव रीजंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, उस मुल्क के खिलाफ भी उनका एक एजेंडा हो सकता है। एक पाकिस्तान और चाइनीज जो अटैक हुए सिर्फ चाइनीज पे तो क्यों हुए, उस सीपे के खिलाफ एक हो सकता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है देखने वाली चीज़ कि क्यों हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे जो जितने भी जिम्मेदार हैं, स्टार्ट शुरू आप वज़ीर आज़म से ले लें, जो मेरी जो जिम्मेदारी है इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखें, अभी अमीर मुकाम साहब भी एक्टिव है इस सारे प्रोसेस में। तो हमारी जिम्मेदारी है आवाम को लुक आफ्टर करना। एक जो जान है वो कीमती है। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी पुराना काल का स्टूडेंट कोई वहाँ हलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट वर्ग से कोई हिलाकत नहीं हुई, जख्मी जरूर है, और वो टोटल 16 है पूरे तमाम ममालिक से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें बड़ी, मैं रात भी देख रहा था कि एक क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, मोहसिन नकवी साहब को जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें पता है वो फोटो, अब फोटो लगानी किसी की खुदा खालसा जो जिसकी डेथ हुई है तो मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी इनह्यूमन और बहुत ही बदकिस्मती है कि हम उस हद तक सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं। तो जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे कहा कि जी मैं आपको श्योर करता हूँ कि हम आपके उतने ही हमें अजीज़ हैं जितना आपको हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट एम्बेसडर से खबर ले लें। तो हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ खुद चले जाते।
تو انہوں نے ریکویسٹ آپ بھیجی کہ آپ مہربانی کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، اپنے سفیر کو کریں، آپ اتنے سینئر لوگ ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اگر آئیں گے تو یہ ایک قسم کی ہماری یہاں میں لوکل بھی اپوزیشن اور اس کو ہوا دینے والی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو کریٹیسائز تو نہیں کرنے جا رہے تھے، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دینے کے لیے، جو کہ سفیر بار بار جا رہا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، وزیر اعظم صاحب سے ملتی ہے، مجھ سے ملتی ہے، فارن آفس سے ملتی ہے، تو وہ اس وجہ سے پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر کوئی آپ کو ایک بھی کوئی انسیڈنٹ کو ملے، آپ کو کوئی ویریفائبل ہو تو ہم حاضر ہیں، لیکن آپ کو آج نہیں، آپ کبھی بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل امن امان ہے۔ تو ہمارے جو وہاں مشن ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے۔ میں نے 2 ہمارے آفیسر جو ہیں وہ میں نے فارن آفس سے وہاں یعنی اس مشن میں اضافی طور پر فوری کل بھجوا دیے تھے، تاکہ یہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر ضرورت ہوگی وزیر اعظم سے مشورہ کر کے تو سیکٹری خارجہ یا کوئی ایڈیشنل سیکٹری جو خارجہ ہے جو اس علاقے سے ڈیل کرتے ہیں، ہم ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے